भोले इंसान पर कैसे भगवान रीझते हैं, कैसे उसको प्यार दुलार करते हैं। आज जो ये कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ऐसे ही एक भक्त की कथा है जो बहुत भोला भाला था और सभी लोग उसके भोलेपन को देखकर उसको भोंदू बोलते थे। वृंदावन की बात है। एक बहुत छोटा बच्चा था जिसके माँ बाप बहुत जल्दी चले गए और वो बहुत अकेले रहता था, कोई उसके साथ नहीं था। एक संत को उस पर दया आ गई और उस संत ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया आश्रम की सेवा के लिए। भोंदू को भी लगा कि मेरा दुनिया में कोई है नहीं और अब यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे माता पिता हैं। वो भी बहुत सच्चे भाव से संत की सेवा करने लगा, आश्रम की सेवा करने लगा, गौएं चराने लगा। जब वो संत सभी भक्तों को भगवान की लीलाओं की कथा सुनाते थे तो भोंदू भी एक कोने में बैठकर कृष्ण भगवान की कथाओं को सुनता था और उन सभी कथाओं को सुन के उसको ऐसा लगता था कि भगवान सबको दिखाई देते हैं, बस मुझे दिखाई नहीं देते। मैं इतना बुरा हूं कि भगवान मुझे दिखाई नहीं देते। तो जैसे संत ने बताया कि भगवान बंसीवट पे जाते हैं और उन्होंने जहां जहां के लिए भी बोला कि गौ चराने जाते हैं, तो भोंदू बोला कि वहां तो मैं भी रोज जाता हूँ गाय चराने के लिए, लेकिन मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। हाँ, शायद सभी लोगों को दर्शन दे दिए लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। भोंदू को ही लगता था कि भगवान रोज मिलते हैं सबसे, बस मुझी से नहीं मिले। अब भोंदू ने अपने दिल में सोचा कि कल मैं जाऊंगा तो कल मैं भगवान के दर्शन जरूर करूंगा, मैं उनको ढूंढूंगा कि वो कहाँ पर हैं और उनको जरूर उनसे मिलके उनसे बातें करूंगा। अब अगले दिन भोंदू गाय चराने के लिए जैसे ही गया, वो सारा दिन इंतजार करता रहा कि कब आएंगे कृष्ण भगवान, कब आएंगे कृष्ण भगवान। बहुत इंतजार करते करते भगवान ने देखा कि इतना भोला है ये भक्त मेरा, मेरे इंतजार में बैठा हुआ है। तो भगवान ने एक ग्वाले का भेष बनाया और गाय चराने के लिए उसके सामने ही चले गए गायों के साथ साथ। आके एकदम से भोंदू के कंधे पर हाथ मार के बोलते हैं कि भोंदू, तू कुछ खाने के लिए लाया है कि नहीं लाया? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे। अब भोंदू ने देखा कि इतने सुंदर इनका रूप इतना सुंदर कि भोंदू उनको देखते ही रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए कि कितने सुंदर हैं कृष्ण भगवान। सभी ने कृष्ण भगवान के दर्शन करे लेकिन मैं ही अभागा, इनको कभी देख नहीं पाया और मैं इनसे मिल नहीं पाया। सब लोग तो इनको रोज मिलते हैं। तो वो बड़ा खुश हुआ इस चीज से और उसने अपने जो खाने की पोटली में अचार और रोटी रखी हुई थी, उसने वो खोल के कृष्ण भगवान के सामने रख दी और कृष्ण भगवान ने उस रोटी में अचार रख के उसका गोला सा बना के और ऐसे खाने लगे। अब कृष्ण भगवान ने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई। भोंदू बोला कि तुम सारी रोटी खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी तो भूख लगी हुई है। और दो रोटी भोंदू ने खा ली और दो रोटी कृष्ण भगवान ने खा ली। तो कृष्ण भगवान बोले कि भोंदू, कल से ज्यादा खाना लेके आना, मुझे बहुत भूख लगती है और ये दो रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो भोंदू ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन बना के लेके आऊंगा। अब भोंदू अपने आश्रम में गया और अगले दिन वो रसोई में बहुत सारा खाना इकट्ठा करने लगा, भरने लगा अपनी पोटली में। तो जो संत के यहाँ और सेवादार थे, उन्होंने जाके उनसे संत से शिकायत कर दी कि देखो महाराज जी, वो इतना सारा खाना भर के ले जा रहा है भोंदू रसोई में से। तो वो संत बोले कि इतने भोजन का ये क्या करेगा। उन्होंने जाके पूछा संत ने उस भोंदू से कि भोंदू, तुम इतना भोजन किसके लिए ले जा रहे हो? तुम अकेले तो हो, इतना भोजन थोड़ी खाओगे तुम। तो वो बोला कि गुरुजी, मैं जो कल भोजन लेके गया था वो कृष्णा के लिए कम पड़ गया, वो भी आएंगे खाना खाने के लिए, तो फिर मैं इसलिए ज्यादा भोजन बना के ले जा रहा हूँ ताकि वो पेट भर के खा ले और मैं भी खा लूं। तो वो संत बोले कि अच्छा, तुझसे कृष्ण भगवान मिले कल? तो उसने कहा, हाँ वो मिले मुझसे और उन्होंने मेरे साथ भोजन भी किया। तो वो बोले, संत ने सोचा कि अगर कोई इस बात को कोई और बोलता तो शायद मैं इसका भरोसा नहीं करता, लेकिन भोंदू जब इस बात को बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, क्योंकि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता था। तो संत ने कहा
कि ठीक है बंधु, जब तुम कल जाओ ना गाय चराने के लिए, तो अपने दोस्त को, अपने सखा को तुम आश्रम पे लेके आना और हम अगले दिन उन्हें यहीं भोजन कराएंगे। भोंदू ने कहा कि मेरे तो गुरुजी मुझसे बहुत खुश हो गए जो मुझसे इस बात को बोल रहे हैं, और किसी से तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम आना, उनको लेके आना, तो इसका मतलब गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से मुझसे ही कहा ये सब। तो उसने कहा कि हाँ हाँ गुरुजी, मैं पक्का उसको लेके आऊंगा आपके यहाँ पे। अब अगले दिन भोंदू गया, तो जैसे ही कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान ने बोला कि भोंदू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो उसने खाना खोला, सब्जी बना के लेके गया, अचार लेके गया, लड्डू लेके गया, रोटी लेके गया। अब जैसे ही भोंदू देता जाता वैसे ही बोलता कि तुम मेरे सखा हो ना। तो भगवान बोले कि हाँ भोंदू, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भोंदू बोला कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे गुरुजी के आश्रम में चलो, आज मेरे गुरुजी ने बुलाया है तुम्हें। तो भगवान खाना खाते रहे, भोजन करते रहे और बोले कि देखो, मैं तुम्हारे गुरु को नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे सखा हो, मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। तो भोंदू ने कहा कि ना ना, मेरे गुरुजी ने मुझसे पहली बार कोई कुछ बोला है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो कृष्ण भगवान बोले देखो भोंदू, तुम मेरे सखा हो, बस मैं तुमसे ही बात करूंगा और मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, ना ही किसी के आश्रम पे जाऊंगा। अब भोंदू तो बहुत भोला था, उसने सोचा मेरे गुरुजी के लिए ये ऐसे बोल रहा है और मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि लेके आना, अगर नहीं जाएगा तो मेरे गुरुजी तो नाराज हो जाएंगे। तो भोंदू ने कहा कि ठीक है, नहीं चलना ना मेरे साथ। तो भोंदू ने सारी रोटी समेट ली, सब कुछ समेट के अपनी पोटली में रख लिया। कहने लगा कि अब मैं तुम्हें कोई खाना नहीं खिलाऊंगा और ना ही मैं तुमसे कुछ अब मिलूंगा कभी भी। जब तुम मेरे गुरु के पास नहीं चल सकते तो तुम मेरे सखा नहीं हो। तो जैसे ही भगवान बोले कि नहीं भोंदू, तू मेरा सखा है, मैं तेरे पास तो आता हूँ रोज, तू गुरु के पास क्यों ले जा रहा है? बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरे गुरु के पास चलना होगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो भोंदू ने सारी रोटी समेटी और चल दिया। अब कृष्ण भगवान ने बोला कि शायद थोड़ी दूर जाके वापस आ जाए, लेकिन भोंदू ने पलट के देखा ही नहीं। उसने वो इस बात की नाराजगी में कि मेरे गुरु ने मुझसे बोला है और ये मेरे साथ चल नहीं रहे हैं, तो वो चलता चला गया। तो कृष्ण भगवान को इतना दुख हुआ क्योंकि वो बहुत भोला था और उनका भक्त भी था। तो कृष्ण भगवान गए दौड़ के और जाके उसके कंधे पर बैठ गए। कहने लगा, चल, तुझे जहाँ चलना है, तू जहाँ मुझे लेके चलेगा मैं वहीं चलूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब भोंदू तो बड़ा खुश हो गया कि अब तो मेरे गुरुजी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे कि मैं लेके जा रहा हूँ इनको अपने साथ। अब जैसे ही वो उसको उनकी कुटिया में लेके गए तो भोंदू ने आवाज लगाई कि गुरुजी देखो, मैं कृष्णा को अपने साथ लेके आया हूँ। गुरुजी ने सोचा कि ऐसे तो भगवान आ नहीं सकते किसी के भी साथ, लेकिन जैसे ही वो कुटिया में गए तो कृष्ण भगवान एक आसन पर बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर छवि, कहते हैं कि कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके रूप को देखकर सबकी आंखें सजल हो जाती हैं, आंसू निकलने लगते हैं, गला भर जाता है। ऐसे ही उन संत की हालत हुई। जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए, इतना भावुक हो गए वो और भोंदू के उन्होंने पैर पकड़ लिए कि भोंदू, तेरी सेवा धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। हम इतने दिनों से, इतने सालों से हम भगवान की कथाएं सुना रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन तेरे भोलेपन पर भगवान ऐसे रीझ गए कि वो तेरे साथ आ गए। और फिर उन संत ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा कि भगवान, अगर आप मेरी कुटिया में आ ही गए हो तो अब आप हमेशा के लिए यहीं रहो, हम आपकी सेवा हमेशा करेंगे। कृष्ण भगवान उन संत के भाव से, उस भोंदू के भाव से इतना प्रसन्न हुए कि वो वहीं अब प्रकट हो गए और वहीं पे उनका विग्रह हो गया। तो भगवान भक्त के ऊपर बहुत जल्दी खुश होते हैं, लेकिन ऐसे भाव रखो, अपने दिल में ये श्रद्धा रखो कि हमें भगवान को कैसे मनाना है, कैसे रिझाना है। मेरे बारे में बहुत बहनें हैं जो कभी कभी ऐसे कटु शब्द बोल देती हैं
कि बहुत भगतनी बन रही है या कुछ भी, लेकिन मुझे उन सब की बातों से बुरा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मुझसे प्यार करते थे वो तो करते ही हैं, लेकिन जो मुझसे प्यार नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उनके उनके दिल में भी, उनके होठों पर भी मेरी बातें चल रही हैं। तो ये सब हमारे किशोरी कन्हैया की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। आप सभी मेरी कथाएं सुनते हो नहीं सुनते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है भगवान की चर्चाएं करके। मुझे बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से कि कुछ लोग तो सुनते होंगे मेरी कथाओं को, तो भगवान इस चीज़ से खुश होते होंगे कि मैं उनके उनकी कथाओं को सुना रही हूँ, जान रहे हैं सभी। मैं भी पहले पूजा पाठ करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पूजा का मतलब क्या होता है, दान पुण्य का क्या मतलब होता है, सही गलत का क्या मतलब होता है। बहुत समय पहले भगवान ने एक देवदूत भेजा और उसने मुझे एक ऐसा भक्ति का रास्ता दिया जिस पर चल के मेरे जीवन के सभी कष्ट कट गए और मुझे बहुत आनंद आने लगा उनकी पूजा में, उनकी सेवा में, उनके भजन में। ऐसे ही आप सभी भी भजन करते रहें। भजन करने से ये फल मिलता है कि एक तो मन हमेशा शांत रहता है, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो वो दिल तक पहुंचती नहीं है और वो भगवान पहले ही हल कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से ये ज्ञान हो जाता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका सही गलत हमारे दिल में हमें पहले ही पता लग जाता है कि ये हम करेंगे तो ये सही रहेगा या गलत रहेगा। तो ये सब भगवान के भजन की वजह से हुआ है। और आप सभी भी भजन करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की बातें करके। मैं चाहती हूँ कि कोई सुने, पूरे दिन मुझसे उनकी कथाएं सुने, उनकी बातें सुने। जब जब मैं उनकी बातें करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान साक्षात मेरे सामने बैठकर अपनी कथाएं सुन रहे हैं। तो आप सभी भी भक्ति में पड़ जाओ। कुछ नहीं है इस दुनियादारी में, जो भजन में आनंद है ना वो कहीं दुनिया में नहीं है। आप एक बार करके देखो, आपको इस चीज का लगेगा। जब आप भजन में पढ़ोगे, भक्ति में पढ़ोगे, आपको इस चीज का जो अनुभव है वो तभी होगा। अपने आप में ऐसे लगेगा जैसे हर समय भगवान हमारे आसपास हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं इनके सामने बैठती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझसे बातें कर रहे हैं और मेरी हर बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे हर परेशानी का हल भी मिल जाता है। वो सब इनका ही संकेत है। तो आप सभी भी भजन करते रहें। भजन के अलावा जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो आप मेरी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी कथाओं को आनंद से सुने। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कथाओं को ढूंढती हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरी कथाओं में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरे पास कमेंट करना कि आपको किसके बारे में कथा सुननी है, किसके बारे में जानना है। अगर मेरे पास उसकी जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। जो आप ये प्यार मुझे दे रहे हैं, इसको हमेशा बनाए रखें और इससे और ज़्यादा बढ़ा दें। जय श्री राधे।